हरे कृष्ण। आज वराह द्वादशी भी है, तो हमने सोचा वराह द्वादशी है, भगवान वराह का प्राकट्य दिवस है, तो वो भी बात करना जरूरी है। स्पेशली भगवान के अलग अलग अवतार का प्राकट्य होता है, आचार्यों का प्राकट्य होता है, तो बात करेंगे तो हमको कृपा मिलती है उनकी। तो वराह भगवान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों भाई। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई हुआ, हिरण्याक्ष छोटा भाई है। हालांकि हिरण्याक्ष पहले पैदा हुआ था। मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा है, लेकिन वैदिक साइंस बोलता है नहीं, जो बाद में पैदा हुआ वो बड़ा है। कैसे? क्योंकि भाई जो बाद में माँ के गर्भ से निकला है, मतलब वो पहले प्रवेश किया है ना माँ के गर्भ में। तो हिरण्यकशिपु पहले प्रवेश किया, फिर हिरण्याक्ष प्रवेश किया, इसलिए हिरण्याक्ष पहले बाहर निकला, फिर हिरण्यकशिपु निकले, तो हिरण्यकशिपु बड़ा भाई। ये मॉडर्न लॉजिक से मत जाइए, जो पहले पैदा हुआ बड़ा है। एनीवेज, तो दोनों इतने बड़े आतंकवादी हुए, दिति के पुत्र थे, दिति और कश्यप मुनि के पुत्र थे। इनका बड़ा इतिहास है। पूरा एक बार पूरा अंधेरा छा गया था, पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था, सूर्य की चमक कम हो गई, तो सब देवता घबरा गए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सब ब्रह्मा के पास दौड़े। ब्रह्मा ने कहा कि दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है, आज उनका जन्मदिन है, तो पार्टी चल रही है। इसीलिए सब लाइट, असुर लोग सब लाइट कवर कर देते हैं। ये दोनों बड़े राक्षस हैं। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं उनके बारे में कि दोनों जय विजय थे। ये तो आपको पता है, जय विजय थे दोनों, और चार कुमार आए थे, उनको रोक दिया था जय विजय ने, तो जय विजय को श्राप दे दिया था। तो भगवान ने कहा था कि देखो तुम या तो 7 जन्म मेरा भक्त बन के रहो नीचे भौतिक संसार में, या तो 3 जन्म में तुम वापस आ जाओगे, लेकिन असुर बन के रहोगे। दोनों में ही मेरे को भूलोगे नहीं, एक में शत्रुता का भाव रहेगा, एक में भक्त का भाव रहेगा। जय विजय ने बोला प्रभु हमको वापस जल्दी आना है, भले 3 जन्म हम आपके शत्रु बन के रहेंगे, लेकिन हमको वापस जल्दी आना है, हमको ज्यादा रुकना नहीं। भगवान बोले ठीक। तो पहला जन्म मिला था हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में। एक्चुअली दिति एक बार बहुत कामुक हो गई थी। शाम का समय था, संध्या का 6 साढ़े 6 बजे, और दिति ने कश्यप मुनि को बहुत प्रार्थना की कि मैं बहुत कामुक हो गई हूँ, मेरी इस काम वासना को प्लीज आप बुझा दीजिए। तो कश्यप मुनि बोले ये टाइम ठीक नहीं है, इस टाइम पे संध्या के समय पे, जैसे संध्या होती है शिव जी टूर करते हैं, अरे अच्छा नहीं है, अशुभ माना गया है। फिर भी दिति ने फोर्स किया फोर्स किया फोर्स किया, और कश्यप मुनि मान गए। तो दोनों का संग हुआ। कश्यप मुनि ने फिर बाद में कहा दिति को कि क्योंकि ये गलत समय में संग हुआ है हमारा, तो जो तुम्हारे पुत्र होंगे दोनों, वो सबसे बड़े राक्षस होंगे पूरे ब्रह्मांड में, सबको आतंक फैलाएंगे। तो दिति रोने लग गई, ऐसे पुत्र कौन चाहता है प्रभु, कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को भगवान मारेंगे और उद्धार करेंगे उनका। तो दिति प्रसन्न हो जाती है। 100 साल तक ये दोनों पुत्र गर्भ से बाहर नहीं निकलते, 100 साल तक। और 100 साल बाद अब निकले हैं, तो पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। हिरण्याक्ष जो था अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बहुत प्रेम करता था, और दुनिया को जाके जीत के लाता था, सबको परेशान करता था, मारता था, जितना प्रॉपर्टी सब हिरण्यकशिपु के नाम पे रजिस्टर करता था, सब चीज उसके चरणों में लाके रखता था। ऐसा प्रेम था अपने भाई से। तो हिरण्याक्ष हमेशा ढूंढता रहता था, किससे लड़ूं किससे लड़ूं, मेरे से कौन लड़ेगा। सब देवताओं के पास, अग्निदेव के पास गए, वायु देवता के पास गए, सब भाग जाते थे, बड़े बड़े देवता भाग जाते थे, बोले हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली है, गदा लेके हमको मार देगा। तो सब शक्तिशाली है, सब मार रहे हैं, तो कोई लड़ता नहीं था। तो नारद मुनि कहे अरे तुम क्या कर रहे हो, हाँ? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। नारद मुनि सबके मित्र हैं, शत्रु हो या अपना असुर हो या देवता हो, सबके मित्र हैं। तो नारद मुनि कहते हैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो देवताओं के साथ, ये कोई लड़ने वाला नहीं तुम्हारे, सब डरते हैं तुमसे, और लड़ना है तो ऐसे से लड़ो जो तुमको टक्कर दे सके। तो हिरण्याक्ष एकदम बाजुओं को बजाते हो, यस बताओ कौन है,
मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, जल्दी बताओ, मैं लड़ना चाहता हूँ। बोले देखो हिरण्याक्ष, तुम्हारी टक्कर का तो फिर एक ही है, भगवान विष्णु। किधर मिलेगा, किधर मिलेगा? बोले वो मिलेगा तुमको, तुमको उसके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारे पास आएगा, रुक जाओ। भगवान खुद आएंगे, तुम इतना आतंक किया है ना, भगवान खुद तुम्हारे हिसाब निपटाने आएंगे, टेंशन मत लो, वो आएंगे। तो ठीक है, हिरण्याक्ष फिर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है, ढूंढता है विष्णु किधर मिलेंगे, कब अच्छे से लड़ाई होगी। उसको मजा नहीं आ रहा है ना जीवन में, ये लड़ने वाले, मारकाट करने वालों को जब तक वो नहीं होगा तो मजा नहीं आता फिर, और बोर लग रहा है इसको। घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड में, अरे सब मेरे को देख के दरवाजा बंद करते, कोई लड़ने नहीं आ रहा, कोई टक्कर देने नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे चलते चलते वो पूरे पृथ्वी को उठा के और रसातल में फेंक देता है। आप सोचिए, हिरण्याक्ष की शक्ति, वो पृथ्वी को पूरा फेंक देता है, पृथ्वी रसातल में चली जाती है, पानी में डूब जाती है। अब पता नहीं उसमें से, उस समय आप में से कोई रहा होगा तो वो भी नहा लिया होगा रसातल में, मुझे तो याद नहीं है, आपको शायद याद आ जाए तो अभी रसातल से निकालना है। तो भगवान हर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, अब ब्रह्मा के नाक से कुछ निकला। नाक से निकला, इतना अंगूठे के साइज बराबर, इतना इतना कुछ निकला बाहर। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे ये क्या निकला। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, शुकर के रूप में, मतलब सुअर का रूप था। तो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, देखते 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 ही देखते तीनों लोग घेर लिया। अरे, फिर ब्रह्मा जी पहचाने, अरे तो हमारे प्रभु हैं, और कौन आ सकता है। देखिए भगवान कैसे प्रकट हो जाते, नाक से निकल गए। अरे भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, ब्रह्मा जी के नाक से निकल के आ गए। तो ये पिछले मनु की कथा है, चक्षुष मनु के समय की कथा है। दो बार भगवान वराहदेव प्रकट होते हैं, एक बार श्वेत रंग में, एक बार स्वर्ण रंग में, एक बार व्हाइट और एक बार गोल्डन। ये गोल्डन अवतार है। अब दोनों को मिक्स करके सुखदेव गोस्वामी कथा बताते हैं। तो देखते देखते बड़े हो गए, और फिर अपने पूरे शरीर को ऐसा हिलाते हैं, तो उनके जो बाल में जो पानी लगा होता है, दिव्य जल, वो सब जगह, पूरे महरलोक, तपलोक, जनलोक, सब जगह, और सब उस पानी को अपने ऊपर आते हाथ धन्य हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में शंख में पानी लेके पुजारी भगवान को अर्पित करता है, फिर पानी हमारे ऊपर डालता है, हाथ धन्य हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। सबसे शुद्ध जल है वो दिव्य है, गंगा से भी शुद्ध है वो। तो फिर और फिर सारे ब्राह्मण, सारे महरलोक, तपलोक, जनलोक, सिद्धलोक के वासी भगवान की प्रार्थना बोलते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना बोलते हैं। अब क्यों इस रूप में आते हैं, वराह के रूप में या शुकर के रूप में, जिसको हिंदी में हम सुअर बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको डुक्कर बोलते हैं। तो क्यों इस रूप में आते हैं? भगवान हर रूप में आते हैं। अब देखिए पृथ्वी कहाँ गिरी है, पानी में, तो पानी से उठाने का काम कौन करेगा? शुकर जाता है और दलदल से कुछ उठा के लेके आता है। तो इसीलिए इस रूप में है। भगवान अद्भुत हैं, हर रूप में आते हैं। भगवान तो सब्जी के रूप में भी आते हैं, वृक्ष के रूप में भी आते हैं, भगवान सब्जी और फलों के रूप में भी आते हैं, हमको पता नहीं पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन है, वो सब्जियों का भी उद्धार करने आते हैं, फलों का भी उद्धार करने आते हैं। पता नहीं भगवान चींटी के रूप में भी आ रहे हैं, भगवान सब रूप में आते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का उद्धार करने के लिए। देखिए भगवान का कितना कृपा है। तो शक्तिराज प्रभु, एक हमारा फोटो होगा इस्कॉन का, जिसमें वराहदेव पृथ्वी उठा रहे हैं, या फिर वराहदेव हिरण्याक्ष को मार रहे हैं। ये दो तीन फोटो निकालिए, बीच में भक्तों को दिखाएंगे तो उनको दर्शन होगा वराहदेव का। हमारे भक्तों ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। तो फिर वराहदेव वहां से निकलते हैं सीधा, क्योंकि आए हो पृथ्वी को रक्षा करने, है ना, पृथ्वी को बचाने आए। तो फिर नीचे रसातल में चले जाते हैं, और दोनों, अब उनकी एकदम विशाल सींग रहती, इतना तो शरीर है विशाल, तो उनकी सींग भी बड़ी होगी। तो कहते हैं कि वो गए थे और अपनी सींग पे पृथ्वी, माता पृथ्वी को धारण करके ऊपर आ रहे थे।
जब ऊपर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष देख लिया। हिरण्याक्ष बोले रुको, चोर हो तुम, चोर, किधर भाग रहे हो मेरा पृथ्वी को लेके। तो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि माता पृथ्वी बहुत डरी हुई है। देखिए जब कोई स्त्री डरी हुई है, पुरुष उसकी रक्षा कर रहा है और विलेन आ गया, तो विलेन लड़ता नहीं है, पहले स्त्री को थोड़ा सा शांत करेगा। तुम आराम से बैठो, इधर बैठो, कमरे में दरवाजा लगाओ, मैं इसको निपटा के आता हूँ। तो ऐसे वो पृथ्वी को ला रहे थे और हिरण्याक्ष पीछे से बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहा था, बहुत गालियां दे रहा था। बहुत सुंदर है। एक श्लोक आता है जिसमें वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है जिसको गाली बोलते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, कि एक एक शब्द जो हिरण्याक्ष ऐसा अपशब्द है, लेकिन वो भगवान का गुणगान कर रहा है। एक्चुअली इनडायरेक्टली सरस्वती उसके मुख में बैठ के गुणगान करवा रही है। तो ये हो गया। और फिर पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। जब तक पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में नहीं रखेंगे कैसे जाएंगे लड़ने के लिए? पहले पृथ्वी को रखे, नहीं तो फिर लड़ते लड़ते फिर पृथ्वी गिर गई तो इसीलिए पहले उनको वहां पे स्थापित कर रहे हैं और उनको ऑर्बिट में स्थापित किया। माता पृथ्वी को आश्वासन दिया कि डरो मत, और फिर हिरण्याक्ष से लड़ना है। कुछ आचार्य कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष भगवान, सॉरी अपना वराह भगवान लेके आते हैं पृथ्वी को, उनके जो सींग पे और सींग ने उनके दांतों पे जो पृथ्वी टिकी है, वही दो धाम से उठा के लाते हैं, वृंदावन और मायापुर। दो धाम, क्योंकि धाम डूबता नहीं है, वहां से वो उठा के पूरी पृथ्वी को लाते हैं और फिर पृथ्वी से विवाह भी करते हैं भूमि देवी से। वैसे ही भूदेवी भगवान की पत्नी है, तो इसलिए वराह देव और माता भूमि भूदेवी, इन दोनों का विवाह होता है। दक्षिण में बहुत सारे मंदिर है वराह स्वामी के। मायापुर में योगपीठ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसी आंगन में एक मंदिर है पीछे की तरफ, वराह स्वामी मंदिर। और दक्षिण में जाएंगे वराह स्वामी, ये जो तिरुपति का 7 तिरुमला के जो पर्वत हैं, इनका मालिक वराह स्वामी है, बालाजी तो किराएदार है। तो एक बार अब बालाजी को वहां पे कौन लेके आया है? तो बालाजी तो आ गए अपने आप, लेकिन वो प्रॉपर्टी वराह देव की है और बालाजी किराया भी नहीं भरते। तो एक बार बालाजी के एक भक्त अनंत आचार्य, उनको रामानुजाचार्य लेके आते हैं। बालाजी बोलते हैं रामानुजाचार्य को, अरे इधर मैं अकेला बैठा हूँ, कुछ भक्तों को भेजो भाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, भक्तों के साथ थोड़ा लीला करेंगे, इधर क्या बोर हो रहा है मेरे को। तो अनंत आचार्य और उनकी पत्नी को भेजते हैं। तो अनंत आचार्य एक बार फूल का माला बना रहे होते हैं। अब लीला जुड़ गई तो बता देते हैं। तो फूल का माला बना रहे होते हैं और एक भक्त आता है बुलाने के लिए कि बालाजी बुला रहे तुमको, बोलो उसको अभी बिजी है, मैं फूल का माला बना रहा हूँ, बिजी हूँ। तो बालाजी को क्रोध आता है, हाँ बुला के लाओ फिर से। अब ये तो बालाजी के लिए माला बना रहे। तो भक्त आता है, बोलता है बालाजी बुला रहे, जल्दी इमरजेंसी। बोले इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, तुम जाओ, अभी मैं माल सेवा कर रहा हूँ, नहीं आऊंगा। अब बालाजी को गुस्सा आता है, वहां पे खड़े रहते हैं तब तक, ठीक है आने दो, किधर जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा तो किधर जाएगा। तो अनंत आचार्य माला बना के आते हैं और बालाजी अपने हाथ से उठा के ऐसे पर्दा बंद कर देते हैं। अनंत आचार्य फिर पर्दा खोलते हैं, फिर बालाजी बंद करते हैं। अनंत आचार्य बोलते, प्रभु गुस्सा क्यों करते हो? मैं नहीं आया तो सेवा कर रहा था, सेवा आप ही के लिए कर रहा था, देखिए आपको फूल पसंद है तो फूलों का माला लेके आया हूं आपके लिए। तो बालाजी बोलते नहीं, निकल जाओ तुम यहाँ से, तिरुमला से नहीं चाहिए मुझे तुम यहाँ पे। तो अनंत आचार्य बोलते हैं आप कौन होते हो मेरे को निकालने वाले? मुझे यहाँ लाने वाले मेरे गुरु महाराज हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो मेरे को लेके आए, वही मुझे यहाँ से निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते। बालाजी को क्रोध आता है, तुम मेरे को ऐसा बोलता है, मैं नहीं निकाल सकता, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो अनंत आचार्य बोलते हैं जानता हूं प्रभु, आप किराए पे रह रहे हो यहाँ पे तिरुमला में, और किराया भी नहीं भरा है अपने वरा स्वामी को, फ्री में रह रहे हो इधर अवैध कब्जा करके। तो बालाजी बोलते हैं अरे अरे क्या तुम इतना छोटी छोटी बातों पे आ जाते हो, चलो चलो माला पहनाओ। तो तुरंत टोन चेंज कर देते हैं बालाजी भगवान,
अरे तुम भी ऐसे ही रह रहे हो, मैं भी ऐसे ही रह रहा हूँ। हाँ, बोले ऐसे ही रहो। हाँ, तो फिर वराहदेव बोलते हैं, अरे तुम हमारा जमीन पे रह रहे हो, हमको तो कुछ टैक्स नहीं, कुछ नहीं। अब ये दो भगवान की लीला चल रही है। ऐसे बहुत सारे पास टाइम होते हैं। तो बालाजी बोलते हैं ठीक है, आज से मैं आपको एक टैक्स भरूंगा। तो वराह स्वामी बोलते हैं क्या? बोले सबसे पहले जो भक्त आपका दर्शन लेगा उसी को मैं दर्शन दूंगा। जो आपका दर्शन के बिना मेरा दर्शन डायरेक्ट लेने आएगा, उसका दर्शन का फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वहां पे जाके तिरुमला में, वहां पे एक पुष्करनी है। पुष्करनी मतलब तालाब। तालाब में नहा के बाजू में वराह स्वामी का मंदिर है, उनका दर्शन करके फिर ही ऊपर जाना चाहिए बालाजी का दर्शन करने। कुछ लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, उनका दर्शन निष्फल हो जाता है, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तिरुमला पूरा किसका है? वराह स्वामी। साउथ में जाएंगे, बहुत सारे मंदिर है वराह देव के, वराह स्वामी बोलते हैं वहां पे। ये देखिए वराह देव कैसे अपने दांतों पे भूमि देवी को उठा रहे हैं। और इधर हिरण्याक्ष के साथ अभी लड़ाई, अभी पहले भूमि देवी को स्थापित कर लेंगे और फिर हिरण्याक्ष के साथ इनका युद्ध होगा, बड़ा घमासान युद्ध होगा, है ना। ठीक है, तो स्थापित किए और विवाह किए। बाद में विवाह करते हैं, पहले थोड़ा लड़ाई करवा देते हैं। तो फिर हिरण्याक्ष बोलते रहता है, बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, ध्यान नहीं देते भगवान। स्थापित किया, पलट के आते हैं। अब पलट के आते हैं, अब मजा युद्ध। तो सारे देवता आ जाते हैं, अभी तो युद्ध होगा हिरण्याक्ष का, युद्ध होगा भगवान के साथ। तो दोनों लड़ते हैं बहुत एकदम, एक दूसरे को गदा मारते हैं, ये करते हो। एक समय पे क्या होता है कि हिरण्याक्ष इतना जोर से वार कर देता है कि भगवान वराहदेव का गदा ही गिर जाता है, छूट जाता है। ये लीला है, इसको आप ऐसे मत देखिए कि ऐसे भगवान कैसे कर सकते हैं। तो भगवान का गदा गिर जाता है तो सारे देवता डर जाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे कैसे होगा, सारे छुप जाते हैं, क्योंकि वैसे ही हिरण्याक्ष इनको डराता रहता। अभी ये लोग वराहदेव के लिए ताली बजा रहे थे, अब वराहदेव हार गए तो ये लोग सब डर गए। तो वराहदेव भी खुश हो जाते हो, आप बढ़िया अच्छा युद्ध करते हो तुम। हाँ, फिर युद्ध चालू हो जाता है और बहुत देर चलता है। भगवान आनंद ले रहे हैं, युद्ध करने ही तो आए हैं। जय विजय को भेजने का एक कारण था, भगवान चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, लेकिन किससे युद्ध करूं? मेरे भक्तों से मैं वैकुंठ में युद्ध कर नहीं सकता, और भौतिक संसार में जाऊंगा, वहां पे छोटे छोटे चींटी जैसे तो लोग हैं, उनसे या युद्ध क्या करूंगा, ऐसे ही मर जाएंगे। तो मेरे को कोई ताकतवर चाहिए जो मेरे को थोड़ा टक्कर तो दे, मजा तो आए। सामने वाला खिलाड़ी बहुत कमजोर है तो आपको मजा नहीं आएगा, एक बच्चे के साथ क्या क्रिकेट खेलेगा, थोड़ा थोड़ा तो कंपटीशन मिलना चाहिए। तो भगवान जय विजय को ही भेजते हैं। तो हिरण्याक्ष और इनमें भगवान वराहदेव में बहुत लड़ाई होती है। फिर शाम होने लगती है, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान को, बोले प्रभु शाम होने वाली है, शाम को असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, हैं? अभी आप अपना खेल बंद कीजिए, इसको मारिए, खत्म कीजिए और हमको इसके भय से मुक्त कीजिए। तो फिर दोनों लड़ते हैं, दोनों के गदा इधर उधर हो जाते हैं, हाथों से लड़ते हैं, मुक्का मारते हैं एक दूसरे को। फिर अंत में भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष को कान के नीचे मारते हैं। तो भागवतम में शब्द लिखा हुआ है कर्ण मूले। मूल मतलब जड़, ये कान हो गया, इसका जड़ यानी यहाँ पे। तो ये जो आप मूवीज में सुनते हैं कि कान के नीचे पड़ेगी, ये कान के नीचे पड़ेगी, ये वराहदेव ने पहले चालू किया था। पहले कान के नीचे उन्होंने चिपकाया था हिरण्याक्ष को, उसके बाद से चालू हुआ ये कान के नीचे मारने का। तो सब चीज भगवान ही करते हैं। तो ऐसा एक थप्पड़ मारा कान के नीचे, गिर गया हिरण्याक्ष, खून उगलते हुए मुंह से, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। एक थप्पड़ में मार दिया। अभी तक खेल रहे थे भगवान, एक थप्पड़ मारा, चलो अभी बहुत हो गया, मेरे को जाना है दूसरा लीला करने, ये गेम ओवर कर देते। एक थप्पड़ मारा, फ्लैट गिर गया, खत्म हो गया उसका पूरा अहंकार, मेरे को लड़ना है, मैं लड़ूंगा, देखूंगा कौन है, सब खत्म कर दिया। फिर आपको पता है हिरण्यकशिपु कैसे शोक करते हैं और ये करता है वो। इधर वराहदेव का विवाह होता है भूमि देवी से।
और उन दोनों से संतान जो उत्पन्न होती है, भूमि का पुत्र भौमा। तो वराहदेव और भूमि का पुत्र का नाम है भौमासुर, जिसको कृष्ण ने वध किया था। तो भौमासुर देखिए भगवान का बच्चा है लेकिन असुर बन गया, क्योंकि बाणासुर से संगत में था ना। जैसे अद्वैत आचार्य के 6 पुत्र हैं, 3 मायावादी बन गए क्योंकि संग। इसीलिए आप भगवान के पुत्र भी, हम सब भी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन संग अगर गलत करेंगे तो असुर बन जाएंगे। तो भूमि देवी और वराह देव का पुत्र भौमासुर, उसका नाम नरकासुर, भौमासुर, असुर बन गया बाणासुर के साथ संग करते करते। और भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था, साथ में सत्यभामा को लेके आए थे। क्यों सत्यभामा को लेके आए? क्योंकि वही भूदेवी है, वो बोलेगी तो देखो मेरा बच्चा को मार दिया, तो तुम्हारा बच्चा कैसा है वो भी तुम हरकत देख लो उसका, इसीलिए मारना जरूरी है। तो वराह देव का ही पुत्र है भौमासुर, लेकिन गलत संग, इसीलिए संग बड़ा हमें चुन के रखना चाहिए। और तो इसीलिए ये वराह देव प्रकट हुए थे भूमि को बचाने के लिए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो आज के दिन भगवान वराह देव का प्रकट्य है। वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, रुक्मणी द्वादशी, मतलब द्वादशी के फेस्टिवल्स आते हैं। तो भगवान वराहदेव से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा भी चेतना रसातल में गिर गया है और नरकीय चेतना हो गया है, आप हमें प्लीज आके ऊपर उठाइए, हम पे कृपा कीजिए, हमारी चेतना को, शरीर तो यहाँ पे है लेकिन चेतना को ऊपर उठाइए तो हम आपकी भक्ति कर सकें। और हमारे हृदय में जो हिरण्याक्ष जैसा असुर बैठा है उसको मार दीजिए तो हम आपके अच्छे से भक्ति कर सके, शरणागत हो सके। हरे कृष्ण। श्री वराह द्वादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।